एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स कोच चैनल। दिस इज इंतखाब अहमद। आज मैं डिस्कस करूंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। चैप्टर बेसिकली ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR चैप्टर का है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें दो केसेस है बेसिकली। ओके, तो पहला केस क्या है, व्हेन गुडविल शोन इन बैलेंस शीट। ओके, मतलब गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है तो क्या होगा। ओके, बैलेंस शीट के अंदर यानी एसेट साइड में रहेगा। जब हम किसी का बिजनेस खरीद लेते हैं तो उसे बैलेंस शीट में दिखाना होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड AS 26। ओके, तो बैलेंस शीट के अगर अंदर गुडविल है तो क्या करना है, इस गुडविल को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी रिटर्न ऑफ कर देना है। गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ अमंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अगर ABC 3 पार्टनर है तो तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। ओके, तो किस तरह करेंगे, इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये कंसेप्चुअल एंट्री है। ओके, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ओके, ये जो गुडविल रिटर्न ऑफ होगा ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा, इस बात को याद रखना है। ओके, और ये जो अमाउंट है इसका, तो अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर रहेगा तो क्या करना है, उसे पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ABC पार्टनर है, तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मान ले ABC है। ओके, मैं एग्जांपल भी लूंगा। तो A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और जो भी इसका रेशियो रहेगा, सपोज दैट 5:3:2 है तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी अमाउंट है। तो ये हो गया इसका पहला केस। पहले केस 1 का इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। ABC आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म, गुडविल शोन या एग्जिस्ट या अपीयर्ड इन बैलेंस शीट ₹90,000। पास जनरल एंट्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC इक्वल पार्टनर है, इक्वल मीन्स 1:1 पार्टनर है फर्म में, और गुडविल जो है ना वो बैलेंस शीट के अंदर है। शोन भी लिखा आ सकता है, एग्जिस्टेड भी लिखा आ सकता है, और अपीयर्ड भी लिखा आ सकता है। मतलब तीनों में से अगर कुछ भी लिखा है इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर है। कितना है, 90,000। जनरल एंट्री पास कर रहा है। इसमें क्या करना है, तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, ये 90,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होगा इन लोगों के बीच में। कौन से रेशियो में होगा, वो इक्वल रेशियो, यानी 30,000 A को मिल जाएगा, 30,000 B को मिल जाएगा, और 30,000 C को मिल जाएगा। इसकी नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड या रिटर्न ऑफ, ओके, अमंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ओके, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, केस 1 का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन गुडविल इज वैल्यूड या गुडविल ऑफ द फर्म गिवन, दैट इज गुडविल नॉट शोन इन बैलेंस शीट, गुडविल वैल्यूड एट 90,000। इसका मतलब क्या हुआ, ये गुडविल बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। जब गुडविल बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया होता है वो कहां होगा, बैलेंस शीट के बाहर होगा। इसका मतलब है गुडविल ऑफ द फर्म है, मतलब ये पूरे बिजनेस का गुडविल है, पूरे फर्म का गुडविल है, या गुडविल वैल्यूड कहते हैं उसे। ओके, जब हम किसी का गुडविल खरीदते हैं, किसी दूसरे बिजनेस का गुडविल खरीदते हैं, तो वो गुडविल क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। और जब हम खुद के मेहनत से गुडविल बनाते हैं, जब कोई बिजनेस खुद के मेहनत से गुडविल क्रिएट करता है तो उसे कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, या गुडविल वैल्यूड, अपने से बनाया हुआ, तो वो बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं होता, वो शो होता है बैलेंस शीट के बाहर। ओके, ठीक। तो इसमें कौन AS 26 बोलता है कि आप बैलेंस शीट के अंदर मत दिखाओ अपना खुद का बनाया हुआ गुडविल। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये गेनिंग रेशियो में जाएगा और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा। बीइंग गुडविल
एडजस्टेड। तो सबसे पहले हमें स्टेप क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ना गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद जो बंदा गेन कर रहा होगा उसे डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ए बी पार्टनर है और ए गेन कर रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी सैक्रिफाइस कर रहा है टू बी कैपिटल, और उसके गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से उसका अमाउंट डालेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। केस 2 देखते हैं क्या कह रहा है एग्जांपल में। ए बी आर 3:2 पार्टनर इन अ फर्म, देयर न्यू रेशियो इज 1:1, गुडविल इज वैल्यूड 90,000, पास जनरल एंट्री। ये क्या कह रहा है कि ए बी एक फर्म में पार्टनर है और 3:2 पार्ट है, प्रॉफिट को ना 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उन लोगों का न्यू रेशियो भी दिया हुआ, उन लोगों ने अपना रेशियो चेंज कर लिया 1:1 में, मतलब 3:2 से 1:1 में कर लिया। गुडविल इज वैल्यूड, वैल्यूड मीन्स अपने मेहनत से गुडविल बनाया हुआ है, कितना है 90,000 गुडविल बनाया है। ठीक है, ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं, ये बाहर एडजस्टमेंट में शो होगा। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है गेनिंग रेशियो निकालने का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए बी, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3, कितने में टोटल 5 रुपए में। ठीक है, बी का 2, कितने में टोटल 5 रुपए में, 3/5 और 2/5, माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/2 और बी का 1/2। 1 रुपया ले रहा है 2 रुपये में और 1 रुपया ले रहा है ये भी 2 रुपये में। अब इसका एक एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 10, इसका भी हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 3 6, माइनस 2 5 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, माइनस 2 बजे 10, ये भाई। तो इसका हो गया 1/10 और इसका हो गया -1/10। ओके, तो ये बंदा कर रहा है सैक्रिफाइस और ये बंदा कर रहा है गेन। जिसका माइनस में आ गया वो गेन हो गया और जिसका पॉजिटिव में आ गया वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां से साफ साफ समझ में आ गया कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री यहां पास कर लेंगे हम लोग। इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, ये देखिए टोटल 90,000 फर्म का है, फर्म का कंप्लीट 90,000 है। और बी को कितने से फायदा हो रहा है, बी को फायदा हो रहा है 1/10 से, तो बी को उतना ही हिस्सा मिलेगा जितने से वो फायदा ले रहा है। ये पूरा कंप्लीट 90,000 पूरे फर्म का है, बी को फायदा 1/10 से हो रहा है, तो बी को 9,000। ठीक है, बी का हिस्सा कितना फायदा होगा 9,000 का, तो बी के हिस्से में चला जाएगा 9,000। और ए का भी 1/10 है, तो ए का भी वही हो जाएगा, जो डेबिट में होता है वो क्रेडिट में होता है। ये पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा कि ये टोटल 90,000 पूरे फर्म का दिया हुआ है। इससे ना जितना बंदा, यानी जो बंदा गेन कर रहा है, जितने हिस्से से गेन कर रहा है उतना हिस्सा ही लेगा, पूरा का पूरा नहीं लेगा। 1/10 से कर रहा था तो 1/10 ही उसे मिलेगा, यानी 90,000 का 1/10 यानी 9,000। इसकी जनरल एंट्री हो गई बी कैपिटल टू एस कैपिटल। नरेशन हो गया इसका बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ओके, तो ये दोनों केस था गुडविल का। इन केस ऑफ पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर रहा हो, तो 2 केस होता है गुडविल का, जब गुडविल बैलेंस शीट के अंदर हो और जब बैलेंस शीट के बाहर हो यानी एडजस्टमेंट में हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ओके, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।